ओम शांति। आज 17 अप्रैल 2020। मुरली। बाबा ने कहा, भारत की महिमा अपरम अपार है। इतना सुखी, धनवान, पवित्र और कोई खंड नहीं होता। भारत को फिर से सतो प्रधान बनाने आया हूँ। अभी नई दुनिया की स्थापना हो रही है। भक्ति मार्ग में कहते हैं, शिव बाबा आप तो अंतर्यामी हैं। बाबा कहते हैं, नहीं, मैं नहीं हूँ। मैं किसके भी दिल को नहीं जानता हूँ। नॉलेजफुल बाप को जानी जाननहार कहना, ये महिमा अर्थ सहित नहीं है। ये तो भूल है। मैं तो आकर पतितों को पावन बनाता हूँ और 21 जन्म के लिए राज्य भाग्य देता हूँ। फिर बाबा कहते हैं, जितना हो सके याद को बढ़ाओ। मुख से शिव बाबा भी नहीं कहते रहना है। जैसे आशिक माशूक को याद करते हैं, एक बार देखा फिर बुद्धि में उसी की याद रहती है। ऐसे ही तुम भी याद में रहो। तुम याद करने की मेहनत करो तो सच्चा सोना बन जाएंगे। गृहस्थ व्यवहार में भले ही रहो, परंतु श्रीमत पर चलते रहो। अब तो मौत सामने खड़ा है। हाय हाय के बाद ही जय जयकार होनी है। और अंत में बाबा ने कहा, इस रावण राज्य में सभी बेसमझ बन गए हैं। बेहद ड्रामा को एक्टर होकर भी इस ड्रामा के आदि मध्य अंत को नहीं जानते। रावण ने तुमको कौड़ी जैसा बना दिया है। अब तुमको मैं समझदार हीरे जैसा बनाता हूँ। अब सुनते हैं बाबा के महावाक्य। मीठे बच्चे, बाप नॉलेजफुल है। उन्हें जानी जाननहार कहना, यह उल्टी महिमा है। बाप आते ही हैं तुम्हें पतित से पावन बनाने। प्रश्न, बाप के साथ साथ सबसे अधिक महिमा और किसकी है और कैसे? उत्तर, बाप के साथ भारत की महिमा भी बहुत है। भारत ही अविनाशी खंड है। भारत ही स्वर्ग बनता है। बाप ने भारतवासियों को ही धनवान, सुखी और पवित्र बनाया है। गीता की भी अपरम अपार महिमा है। सर्व शास्त्रमयी शिरोमणि गीता है। तुम चैतन्य ज्ञान गंगाओं की भी बहुत महिमा है। तुम डायरेक्ट ज्ञान सागर से निकली हो। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, ऊंच पद के लिए श्रीमत पर चल अच्छे मैनर्स धारण करने हैं। दूसरा, सच्चा आशिक बन एक माशूक को ही याद करना है। जितना हो सके याद का अभ्यास बढ़ाते जाना है। वरदान, स्थूल देश और शरीर की स्मृति से परे सूक्ष्म देश के वेशधारी भव। जैसे आजकल की दुनिया में जैसा कर्तव्य वैसा वेश धारण कर लेते हैं, ऐसे आप भी जिस समय जैसा कर्म करना चाहते हो वैसा वेश धारण कर लो। अभी अभी साकारी और अभी अभी आकारी। ऐसे बहुरूपी बन जाओ तो सर्व स्वरूपों के सुखों का अनुभव कर सकेंगे। यह अपना ही स्वरूप है। दूसरों के वस्त्र फिट हो या न हो, लेकिन अपने वस्त्र सहज ही धारण कर सकते हो। इसलिए इस वरदान को प्रैक्टिकल अभ्यास में लाओ तो अव्यक्त मिलन के विचित्र अनुभव कर सकेंगे। स्लोगन, सबका आदर करने वाले ही आदर्श बन सकते हैं। सम्मान दो तब सम्मान मिलेगा। ओम शांति।